पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सभी दलों ने यूपी की पहले चरण की 8 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज गृहमंत्री अमित शाह नोएडा में जनसभा करेंगे तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और फिर उत्तराखंड के नैनीताल में जनसभा करेंगे। नैनीताल से लौटने के बाद योगी पीलीभीत में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीते दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीलीभीत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। आज अखिलेश यादव भी पश्चिम यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में रैली करेंगे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए कितना भी रैली कर लें आप, चूंकि ठीक है एन वक्त पे सभी रैली में उतर आए हैं, चाहे वो बुआ भतीजी की जोड़ी ले लो, अखिलेश यादव को ले लो या सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी को ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पलड़ा बीजेपी का ही भारी रहेगा। इनके पास स्टार प्रचारकों की पूरी फौज है, एक से कद्दावर नेता है, एक से पॉपुलर नेता है, यहां तक वर्ल्ड वाइड प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के देखें तो अखिलेश यादव के परिवार के ही कुछ गिने चुने, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, एक दो लोगों को और गिन लीजिए। बाकी मायावती में अगर देख ले तो वह सिर्फ बुआ और भतीजे दोनों लोग ही लगे हुए हैं। कुछ ज्यादा रैली एक साथ कवर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा और जिला कवर करने के लिए एक तो समय भी इनके पास नहीं है और दूसरी चीज कुछ ऐसे पॉपुलर चेहरे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं घाटा इन दोनों ही पार्टियों को होने वाला है बीजेपी की अपेक्षा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसा कि हम लोग लगातार 2 दिन से इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ जो सत्ताधारी दल है, 2 बार उत्तर प्रदेश में 2 बार केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कल अगर 3 उनके कार्यक्रम जोड़ लिया जाए तो पूरे 40 जनसभाएं और कार्यक्रम उनके अभी तक हो चुके हैं महज 15 दिनों में। तो इन 15 दिनों में 40 जनसभाएं, यानी अगर एवरेज माना जाए तो एक दिन में 3 कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री दौरे को लेकर के भी उन्होंने वहां पे शामिल हुए हैं। और आज खुद वो हल्द्वानी और उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मेरठ में वो आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हल्द्वानी भी आज जाएंगे, नैनीताल। तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रदेश की जिम्मेदारी तो है ही, स्टार प्रचारक है, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी के लिए एक बड़ा मुफीद चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पे, जो माफियाओं को लेकर के बुलडोजर बाबा के तौर पे, विशुद्ध हिंदू राजनीति को तौर पे उनको देखा जाता है, उनको उस नजरिए से देखा जाता है, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी उनकी मांग की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा उनके दौरे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, नासिक हो, उत्तराखंड हो और अब जो है मध्य प्रदेश का भी उनका दौरा लगने वाला है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, एक दिन में 2 3 कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन से लेकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। उसके इतर अगर उसे अपेक्षाकृत देखा जाए तो कल पीलीभीत में पहला दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर जनसभा की बात करें तो अखिलेश यादव पीलीभीत के पूरनपुर से 12:30 बजे से शुरुआत किया। हालांकि जब वहां पे गए खूब बरसे, उत्तर प्रदेश सरकार पे भी बरसे, यानी योगी आदित्यनाथ पे नाम नहीं लिया, केंद्र सरकार पे बचे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, चुनावी चंदे को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने घेरने की कोशिश की। और इसके अलावा वहां के जो जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको टिकट दिया है उत्तर प्रदेश, ये माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में उनको भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब वो आए थे तो वो पीलीभीत को बंबई बनाने की बात कह रहे थे, बंबई में नाच गाना होता है और यहाँ पे बंबई कैसे बनाएंगे। इन्होंने गड्ढा मुक्त का वादा किया था, एक गड्ढा तो इन्होंने भर नहीं पाए, बंबई क्या खाक बनाएंगे। तो इस तरीके की उन्होंने आरोप भी लगाए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम उन बयान का भी उन्होंने जिक्र किया और उस बयान के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, उनको घेरने की कोशिश की, विकास को लेकर के घेरने की कोशिश की, बेरोजगारी को लेकर के घेरने की कोशिश की, किसान आंदोलन को लेकर के कोशिश की। और इस बाबत चूंकि पीलीभीत में वरुण गांधी मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, उनका टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। ऐसे में इस बात को लेकर के भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों की आवाज उठाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सीट नहीं दिया। गौरतलब है कि इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत के दौरे पे थे, तो उस वक्त वो मंच को साझा वहां के मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने नहीं किया था। इसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों की हिमायती की बात की थी, उनको एक सीट तक नहीं दिया, एक कुर्सी तक नहीं दिया बैठने के लिए मंच पे, उनको खदेड़ के बाहर कर दिया। तो ये
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। इसके इतर सबसे बड़ी बात है कि आज बिजनौर में खुद अखिलेश यादव भी वहां पे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक जनसभा में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बिजनौर में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसे में इसके पहले की अगर बात करें, कल सीएम योगी आदित्यनाथ जब सहारनपुर के देवबंद के दौरे पे थे तो उन्होंने माफियाओं को लेकर के खूब हुंकार भरा। उन्होंने कहा कि माफिया पहले जिन माफियाओं की गर्मी हमने शांत की है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में ला करके उनको वोट दे करके इनकी गर्मी को शांति रहने दे। और जिनके नाम पे जिन माफियाओं के नाम पे छोटे छोटे बयान के बाद कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, वो एकदम ठंडे पड़ चुके हैं। और उन्होंने अतीक अहमद का भी जिक्र किया, उन्होंने अतीक अहमद का बिना नाम लिए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उस गुंडे का नाम आता था, उस माफिया का नाम आता था, लोग कहते थे कि इस पे हाथ मत लगाइए, ये बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा तांडव कर देगा और उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था जनता से कि उसके द्वारा गरीबों को जो लूटा गया, उसके द्वारा जो प्रताड़ित किया गया, हम उस प्रताड़ना से मुक्त कराएंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे और यहां तक कि जो अपराधी हैं, अपराधी को पकड़ के उल्टा लटका देंगे, नीचे से मिर्च की छौंका लगाएंगे। ये लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफियाओं को लेकर के। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था जनता से, अगर लूटे गए उनके संपत्ति को जब्त करेंगे, जब्त करने के बाद उन गरीबों को बांटेंगे और मैं खुद जाकर के उनको घर बनवा के चाबी दूंगा, और ये मैंने किया भी। तो लगातार जो माफियाओं को लेकर के एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, उनकी कार्रवाइयों को लेकर के बना है, उसके जरिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो इससे जोड़ करके विपक्ष को भी घेरना नहीं छोड़ते हैं। उनका साफ तौर पे कहना होता है कि इन माफियाओं को पालने पोसने वाली जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, इन लोगों ने टिकट दिया, इन लोगों ने इन्हें पाला और अपराध करवाए। तो ऐसे में इन माफियाओं से बड़ा जो अपराधी हैं वो ऐसे दल वाले लोग हैं जो इन लोगों को पाला पोसा है, उत्तर प्रदेश में आतंक का राज फैलाया था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, जब से केंद्र में सरकार आई है, तब से हम लोगों ने कार्रवाइयां की और मैं आश्वस्त करता हूं कि आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। उसके बाद वो हुजूम पूरी तरीके से योगी मोदी के नारे लगाने लगता है। जाहिर बात है कि जब जो टेम्परामेंट से योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस टेम्परामेंट की खोज अखिलेश यादव को करना पड़ेगा। अंतिम चरण का है, महज 6 दिन बचा है पहले चरण के 8 सीटों पर मतदान होने के लिए। इन 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहां पे आरएलडी कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो एनडीए घटक दल का हिस्सा है। तो ऐसे में चुनौतियां कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी खेमे इंडी गठबंधन के पास है। तो ऐसे में इनके पास एक तो वक्त कम था और ऐन वक्त महज 1 हफ्ता पहले वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं। मैं एक बात और कोट करना चाहूंगा दीपक, जब 19 में चुनाव था, यहां पे लोकसभा चुनाव था, कोविड का टाइम था, 22 में जब कोविड का टाइम था, तब अखिलेश यादव का मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। उस वक्त वो लगातार कहते थे कि हमारे पास संसाधन की कमी है, भारतीय जनता पार्टी के पास बेहद संसाधन है। ऐसे में हम लोगों के पास जो पावर है वो जनता है, जनता के बीच जाना है, जनता के बीच जाकर के उनको अपनी जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी का जो उनकी जो कमियां है वही गिनाना है। वो कार्यकर्ताओं में इस तरीके से हुंकार भर रहे थे कि, और ऐसे में कोविड के चलते हम लोगों की जनसभाओं को रोक लगा दी गई है, यात्रा पे रोक लगा दी गई है। ऐसे में हम लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है और वो लोग लगातार लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ मेहनत का काम है। लेकिन अब चूंकि फिर से चुनाव हो रहा है, अब ना कोविड है ना ही इस तरीके की कोई रोक है, बावजूद ऐन वक्त पहले वो बाहर निकलते हैं और पीलीभीत में जाकर के पहला जनसभा को संबोधित करते हैं। तो कई तरीके के सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या आखिर में पहले ही से बैकफुट पे हैं अखिलेश यादव? क्या उनको पता है कि परिणाम क्या होने हैं? क्या उनको पता है पैसा और मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है? ऐसे तमाम सवाल है और ये सवाल सिर्फ इस तरीके से नहीं खुला है, सवाल खुद सपा के कई तमाम कद्दावर नेता दबे जुबान में बोल रहे हैं, सपा समर्थक बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में तमाम मैसेजेस ट्रेंड कर रही है कि आखिरकार अखिलेश यादव पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ क्यों नहीं रहे, वो क्यों ट्विटर और कमरे की राजनीति, एसी की राजनीति बंद नहीं कर रहे। और ये पहली बार नहीं है कि एसी कमरे की राजनीति का आरोप अखिलेश यादव पर लगा है, इसके पहले भी तमाम, जब से वो 2017 के बाद से हारना शुरू किए हैं और हारने के बावजूद जो मुख्यमंत्री का
औरा जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का जो औरा लेकर के वो चलते हैं। लोगों का कहना है कि आम जनता के लिए मुख्यमंत्री ज्यादा मुफीद है। ये पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनके पास जाना, इनसे मिलना, इनसे आइडियोलॉजी पे बात करना, संघर्ष की बात करना वो काफी ज्यादा कठिन है। तो वह भी उस माहौल से निकल पाने में भी काफी ज्यादा असमर्थ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अब जब फिर से लोकसभा चुनाव आया है, इंडी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और 17 सीटें छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन सीटों पे दाव आजमा रहे हैं। और ऐसे में इतना ज्यादा सीटों पे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उनका अभी हाल ही में घोषणा पत्र उन्होंने जारी। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि वाकई अखिलेश यादव कितना कुछ इस लोकसभा चुनाव में कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका घनश्याम। तो जिस तरह से अब मोर्चा सभी पार्टियों ने संभाल लिया है, अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव जिस तेजी के साथ उतरे हैं, आखिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ का कैसे काट कर पाते हैं।